कोरोना के लॉकडाउन खत्म होते ही चीन की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर लौटती दिख रही है। मार्च तिमाही के दौरान चीन की जीडीपी ग्रोथ 4.5% दर्ज की गई, जो दिसंबर तिमाही से तो ज़्यादा है। साथ में मार्च तिमाही के लिए अनुमान से अधिक है। दिसंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ चाइना की जो थी वो 2.9% दर्ज की गई थी और मार्च के लिए ये अनुमान था कि 4% के आसपास रहेगी, उससे आधा फीसद ज़्यादा ग्रोथ सामने आई है। सर, चीन की वापसी पे खुश हुआ जाए या चिंता की जाए? चीन की वापसी अगर आप बाजार की दृष्टि से देखें तो अर्थव्यवस्था को, दुनिया की अर्थव्यवस्था में जब बाकी अर्थव्यवस्थाओं के मंदी में के जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही, तो चीन की तरफ से रिकवरी का आंकड़ा आया है। यह आंकड़ा दुनिया के कई सारे बाजारों के लिए राहत की खबर है और ग्लोबल ग्रोथ के लिए सपोर्ट की खबर है। खासतौर से अगर आप तिमाही आधार पर देखें तो इसमें रिकवरी दिखती है पिछली तिमाही की तुलना में इस तिमाही में। तो अब दुनिया में भारत और चीन दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो मंदी के खतरे की तरफ नहीं जा रही, स्लो डाउन के खतरे की तरफ तो जा ही रही। और इससे चीन की इस रिकवरी ने इस साल के दौरान चीन की पूरी 2024 के दौरान चीन में कैसी आर्थिक विकास दर रहेगी, इसके भी आकलन बदलने शुरू कर दिए हैं। तो यदि आप मंदी की संभावनाओं की दृष्टि से देखना चाहते हैं तो ये खबर अच्छी है। लेकिन इसकी एक नकारात्मक खबर यह है कि जैसे ही चीन की अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत मिलने लगे हैं, कच्चे तेल को लेकर, कमोडिटीज़ को लेकर उनकी कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बनने लगी है। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि मार्च से ही ओपेक देश इस तैयारी में थे और ये महसूस कर रहे थे कि चीन में अगली तिमाही में रिकवरी आएगी, और उसको देखते हुए उन्होंने मई से अपने उत्पादन में कटौती शुरू कर दी थी। मई के महीने से जब उत्पादन में कटौती होगी और चीन में डिमांड बढ़ेगी तो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देगी, और हमें बाकी और कमोडिटीज़ जिनका चीन सबसे बड़ा ग्राहक है, चाहे वो फेरस मेटल्स हों या कॉपर हो, इनकी मांग में भी बढ़ोतरी दिखाई देगी। और ये बढ़ोतरी महंगाई के खिलाफ भारत, अमेरिका, कोरिया, जापान जैसी, यूरोप जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए महंगाई के खिलाफ जो लड़ाई है उस लड़ाई को और ज़्यादा मुश्किल करेगी।